बच्चों, कक्षा 10 विज्ञान का बहुविकल्पी प्रश्नों का गेस पेपर। चलिए देखिए प्रश्न नंबर बच्चों क्या है। इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला आमाशय, दूसरा यकृत, तीसरा विक और चौथा अग्नाशय। तो जो यह प्रश्न दिया है बच्चों, इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या होगा? दिया है आपका आमाशय। ठीक है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है आमाशय, यकृत, विक और अग्नाशय। तो इसका उत्तर होगा बच्चों डी, अग्नाशय। क्या होगा? अग्नाशय। क्यों बच्चों इसका उत्तर डी अग्नाशय क्यों होगा? बता दें बच्चों, जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन आप लोग सुने होंगे बच्चों कि घर घर की कहानी है। शुगर, जो शुगर होता है बच्चों, शुगर आपका, ये शुगर क्या है? शुगर तो बच्चों ब्लड में, ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि हमें शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया है। और यह इंसुलिन क्या करता है बच्चों? और ये जो इंसुलिन नामक हार्मोन्स, ठीक है, जो क्या करता है, इंसुलिन जो है, यही जो आपके ब्लड में, आपके रक्त में जो शुगर की मात्रा जो है बढ़ जाता है, अर्थात ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, उसको जो है ग्लाइकोजन में तोड़ देता है। यही काम करता है इंसुलिन। इसलिए जो पेशेंट है शुगर के, वह इंसुलिन की सुई लगाते हैं। पहले क्या था बच्चों? पहले हम शुगर के अग्नाशय से, ठीक है, इंसुलिन बनाते थे, लेकिन उससे हुआ क्या बच्चों? उससे एलर्जी उत्पन्न होने लगी, ठीक है, और बाद में फिर जो है मनुष्य के अग्नाशय से ही इसको निकालकर बनाया जाता है और बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है इंसुलिन का। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है तो कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? ध्यान रखिए, पितृरस स्रावित होता है। ध्यान रखिएगा, पित्राशय, यकृत, अग्नाशय और आमाशय। तो बच्चों इसका उत्तर है बी, जो आपका पितरस है बच्चों, यकृत या लीवर से स्रावित होता है। आए बच्चों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? दिया है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। तो पादप हार्मोन्स बच्चों इसका डी उत्तर सही है, इसका उत्तर डी सही है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। ध्यान रखिएगा बच्चों, हमने जो आपने इंसुलिन, पहला ऑप्शन इंसुलिन है, तो इंसुलिन तो होगा नहीं, क्योंकि अभी आपने देखा कि इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है, अग्नाशय में पाया जाता है। तो पादप हार्मोन्स जो है पूछ रहा है, तो इंसुलिन तो है नहीं। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन क्या है बच्चों? जो आपके गले में सूजन आ जाता है, ठीक है, यह थायरॉक्सिन है, तो इसमें भी नहीं होगा। एस्ट्रोजन, बच्चों एस्ट्रोजन भी नहीं होगा। एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है, ठीक है, एंड्रोजन। तो जो एस्ट्रोजन है बच्चों, ठीक है, यह मादा से स्रावित होता है एस्ट्रोजन, और यह जो एंड्रोजन है बच्चों, ठीक है, यह नर में स्रावित होता है, नर में। और एक बच्चों नर में और होता है टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। ध्यान रखिएगा बच्चों, तो यह टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन यह दोनों नर से स्रावित होता है। जो नर का लीडिंग कोशिका है, अंतराली कोशिका है, उसी से यह एंड्रोजन तथा टेस्टोस्टेरॉन जो है स्रावित होता है। और जो नर में दाढ़ी मूछ आता है, आवाज़ का जो भारीपन आता है, वह इसी हार्मोन्स एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, कि नर में जो आपका दाढ़ी मूछ का आना किसके कारण होता है? तो यह एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन के कारण होता है। ठीक है, और ये कहाँ से स्रावित होता है? तो यह लीडिंग कोशिका, इंग्लिश शब्द है, और हिंदी में अंतराली कोशिका कहते हैं, उससे ही यह स्रावित होता है। यह एस्ट्रोजन क्या है बच्चों? यह मादा हार्मोन्स है। मादा में जो परिवर्तन होता है वह एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण होता है। तो पादप हार्मोन्स यह भी नहीं है, यह भी पता है कि मानव का ही
बच्चों अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन मादा में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। तो ध्यान रखें बच्चों, हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये लॉन्ग प्रश्न में भी आपका ये आ सकता है। मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह मादा जनन तंत्र बनाने के लिए आपका लांग वाले प्रश्न में भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये देखिए, यह बच्चों जो है एक जोड़ी पाया जाता है, यह अंडाशय, एक जोड़ी पाया जाता है अंडाशय, अंडाशय, ठीक है। डिंबवाहिनी कहते हैं। उत्तर सी शुक्रवाहिका सही है।